आया और मेरी पत्नी की एक मानसिक बीमारी है कि यदि उसको कोई बोल दे कि आपके पति इसके साथ था, किसी लड़की के साथ था, इसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, पिछले 5 सालों में आरोप लगा रहा है कि मेरा दूसरी लड़की के साथ संबंध है 5 सालों से, लेकिन फिर भी मेरे साथ रह रहा है और शीशा लेकर कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, एक हफ्ता पहले, कि उन्होंने किसी एक लड़की का फोटो भी फेसबुक में डाल कर लिखा था कि इसके बारे में बताइए हमको। मतलब कि उनका कहना था हर जगह कि वो मेरी पत्नी है और उसका बच्चा भी हो चुका है। अब वो अभी पिछले 3-4 दिनों सब नहीं बोल रही है। अब जो लिखना बोल रही है कि हम किसी लड़के से मेरा संबंध है, मतलब हर दिन उसको बदलता है। ये इतना मनभरू हो चुका है और इसका आतंक इस स्तर पे जा चुका है। मैं किसी भी दूसरों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कमेंट इसमें दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं समझूँ कि आप लोग वीडियो डिलीवर हो रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, वीडियो आ रहा है, एक मिनट। वीडियो का आवाज़ जा रही है ना? खाली एक बार कंफर्म करिए। विकी 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 विकी, अच्छा इधर। अच्छा चलिए, मान के चलता है। तो कल की ही बात बताता हूँ। कल हम रात 8 बजे आए और हम फिर लगभग 12 बजे का सब विकी मेरे साथ, जब मैं यहाँ आता हूँ देखिएगा। हाँ क्या हुआ? एक अच्छा, इसको ठीक कीजिए विकी तरफ, तो इसको बंद कर दे और लाइट बंद करके उसको खिड़की नहीं बंद कर दी। तो कल रात लगभग 8 बजे के आसपास में आता हूँ। 10 बजे मेरे आने के बाद विकी, आप ये देख सकते हैं इसको। विकी विकी इधर देखो, इधर विकी, ये पंखा नहीं चल रहा है, इसका स्विच कर रखिए। जब तक, हाँ ये देखो देखो, जब तक मैं यहाँ रूम में आवास में रहता हूँ ये मेरे से चिपका रहता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इसकी माँ हो या कोई भी हो, कि इसको यहाँ से मेरे सामने लेके दिखा दे। अब बात होती है कि रात को सोने का तो बहुत मुश्किल से इसको सुलाने के लिए हमको भेजना पड़ता है। तो बच्चे से क्या प्रेम है, इसको मैंने कोर्ट में भी बोला है और हर जगह बोला है, सामाजिक संस्था, महिला आयोग, जो भी बोला है कि दोनों को बीच में सामने रख दे। यदि बच्चा उसके पास चला गया, वो यदि बच्चा मेरे से ले जाके दिखाने में कामयाब हो गया तो हमको चौराहे पे फांसी कोई भी दे दे। लेकिन बच्चे के बारे में ऐसा बोलता है। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं तंग आ चुका हूँ, तबाह हो चुका हूँ और कल रात को जो आरोप लगा था इस बेसिस पे मैंने आया हूँ। तो कल ये लगभग विकी 10 बजे सो जाता है, मैं सो नहीं जाता, इसको सुलाने के लिए हम भेज देते हैं। मेरे साथ खाना खाता है, रात का खाना, सुबह जाते हैं तो नाश्ता खाना खाता है, रोटी खिलाता है। यदि हम सुबह इसको रोटी नहीं खिलाएं और रात को रोटी और सब्जी नहीं खिलाए तो ये फिर नहीं खाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ के सारे स्टाफ इसी को, कुक, रसोईया, जो भी खाना वाले सब जानते हैं। तो कल हम लगभग वही 12 बजे, मेरा आदतन हम 12 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सोए और अचानक उसने ठकठकाना शुरू कर दिया। पता नहीं कोई इसको बोला होगा कि रात को हम किसी से बात करते हैं क्या नहीं करते हैं। और 12 बजे से लेके लगभग सुबह तक, मतलब पूरी होल फुल नाइट, ये हमको सोने नहीं दी। जब आए ठकठकाए और मेरे पूरी रात भर का मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है क्या क्या हुआ है। विकी बात करना। रात भर का मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला इसीलिए ताकि कि मुझे लगता था कि ये कोई ना कोई आतंकित कार्रवाई करेगी। 3:30 बजे तक इसी तरह से उन्होंने करते रहा कि मैंने सोने नहीं दे रहा था। जब भी हम दरवाजा बंद करें तो बाहर से पूरा थकथकाना, गाली गलौज, इतना ऐसा गाली गलौज कि मैं उस ऑडियो को सुना नहीं सकता हूँ आपको। विभाग में जिसको जहां जरूरत होगी मैं वहां दूंगा। तो भयंकर गाली गलौज करना, तो मैं जैसे ही खोलता था वो अपना दौड़ के भाग जाती थी अपने रूम में। 3:30 बजे मेरे दरवाजा को बंद कर देती है, जिसका ऑडियो में पुष्टि भी है, मेरे मैंने जो ऑडियो बनाया है, मेरे दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से वो चिल्लाने लग जाती है कि हमने लड़की लाया। तो हमने फेसबुक करा तो देखा कि वही आसपास में फेसबुक पोस्ट भी की है कि मैंने आवास में लड़की लाया है। और मैं आपको इस रेसिडेंस के बारे में बता दूं, ये रेसिडेंस लगभग 2-2.5 एकड़ में कम से कम फैला होगा, बहुत बड़ा विशाल रेसिडेंस है। और इसका जो आपको बाउंड्री वाल है, लगभग 10 से 15 फीट का बाउंड्री वाल है, किला की तरह यहाँ। और तार भी लगा हुआ है, कंसल्टेना तार लगा हुआ है। उसका जो मेन गेट है एक ही है, जिसमें 24 घंटा रात भर हर 2-2 घंटे पे एक AK-47 लेके लोग वहां पे सुरक्षा गार्ड में खड़ा रहता है।
कोई मेरे अनुमति के बिना यहाँ आ नहीं सकता है, और कौन आएगा जाएगा, मेरे कम से कम 25 स्टाफ पूरे इस बंगला में, मतलब बंगला के बाहर जो आवास है वहां रहते हैं, विकी रोड, रुको। और ये अचानक 3:30 बजे हल्ला करने लग गए कि लड़के है, तो हम भी पूरा, हमें मुझे दरवाजा बंद कर दिया। अब 3:30 बजे रात को हम किसी सीनियर को, किसी को तो फोन नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि ये नया ट्रेंड कैसे हो गया, कुछ दिन पहले तो बता रहा था कि मेरा बच्चा हो गया, ये हो गया, जो भी है। तो इनके द्वारा हमको बदनाम करने का जो एक चरम स्तर का जो एक घटिया तरीका अपनाया कल, इसके लिए ही मैं एक्चुअली वीडियो में आया हूँ, क्योंकि लोगों को जो नहीं जानता है, पहली बार देख रहा है, उनको यही लगेगा कि ऐसा ही शायद सही हो सकता है। मैंने आज लिखित रूप से विभाग के सभी लोगों को दिया है कि इसकी 24 घंटे में जांच किया जाए। अगल बगल खूब सीसीटीवी कैमरा है, आवास में भी सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन इसके तार को ये बार बार काट देती है। आवास में जब भी जहां भी रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा को, पीवीआर को, तार को मेरी वाइफ काट देती है, ताकि कोई एविडेंस ना रहे, वो दिखे नहीं। तो कैमरा कहीं ये सक्सेसफुल होने नहीं देती है। तो यहाँ भी मेरे आवास में हर जगह कैमरा था, तोड़ दिया शुरू से ही। लेकिन आसपास के बाहर में मेरे गेट के सामने एसडीएम का आवास है, बंगला है, सामने एक हॉस्पिटल है, दोनों ओर से पूरे सीसीटीवी है। 24 घंटा के में पिछले 7 दिन तक तो अवेलेबल रहेगा, कब कहाँ आया, मेरे आवास में कौन घुसा, ये दिख सकता है। तो मैंने सबको लिख करके दिया है, और जो रात भर का मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे मेरे पास है, कि कैसे इन्होंने तांडव किया रात को। तो मैंने विभाग को लिख के दिया है कि इस पर जांच कीजिए। तो इनका क्या आदत है मैं बता रहा हूँ। पिछले 6 महीने से यदि इसका लाइव वीडियो आप देखेंगे तो आपको 2-3 बातें स्पष्ट रूप से दिखेगा। नंबर 1 की ये वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलती है, इस सरकार को गिरते देखना चाहती है, सीएम के खिलाफ, कई मंत्रियों के खिलाफ भयंकर अभद्र अभद्र टिप्पणी गाली गलौज करती है। वो फेसबुक और सोशल मीडिया, ट्विटर, सब जगह आपको मिल जाएगा। हमें किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार चाहे बीजेपी की रहे, जेएमएम की रहे, उससे हमें क्या मतलब है। और पब्लिक किसी की भी आलोचना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो कोई भी सरकार के लिए काम करना है, और हर सरकार में काम किए हैं। मेरी तो 6 साल नौकरी है, अभी तो 2 साल से ये सरकार है, बाकी 4 साल बीजेपी में काम किए हैं। तो ये सरकार का आलोचना करती है, ये इनका निजी मामला है, ठीक है। नंबर 1, ये इस सरकार के खिलाफ इसको कोई ना कोई भड़का रहा है, रेगुलर बेसिस पे दिखेगा, घुमा फिरा के उस सरकार की आलोचना करती है। कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये हजार लाख में नहीं, खाली करोड़ों की बात करती है, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की बात करती है कि घूस और यहाँ चलता है। और मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे, मैं जब से ही नौकरी ज्वाइन किया हूँ तब से कितनी पारदर्शी से काम करता हूँ। फेसबुक में आपको ऐसे सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगे, और आप जिस जगह से, जहां से भी हैं, आप चाहे यदि रामगढ़ में कोई होगा तो वहां के लोकल व्यक्ति से आप फोन करके पूछिएगा कि मेरे यहाँ काम करने का किस तरह से पारदर्शी तरीका है, कितना स्पष्ट और 100% भ्रष्ट रहित पूरी तरह से लोगों के न्याय दिलाने का रहा है। आप इसको पता कर सकते हैं। विकी, लग जा। तो इसको क्या है कि मेरे छबिल धुमिल करके, एक्चुअली ये मुझे शादी जो की थी, रेप की धमकी दे करके फंसा के शादी की थी। बाद में पता चला कि इन्होंने ऐसे 5 और केस लोगों पे की थी, उत्तर प्रदेश, बिहार में, 2 राज्यों में। उसमें से 3 अधिकारी को हम जानते हैं, जिससे मेरी बात भी हुई है। उसमें से एक एसडीएम रैंक का भी अधिकारी है, और सबको रेप के चार्ज आरोप लगाया 376 का, और सबसे पैसा वसूली किया है। ये उन लोग कहते हैं, क्योंकि ये पैसा वसूली जब होता है तो कोई चेक में वगैरह तो नहीं देता, ये अनऑथराइज्ड होता है, तो इसको कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम इसे पढ़ते नहीं है। मैंने 5 केस का सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाल करके मैंने विभाग को भी दिया है, और आगे डाइवर्स का भी केस करेंगे। कुछ दिन पहले, 5 साल पहले, मैंने जुडिशियल सेपरेशन का केस किया था। तो उस केस को कोर्ट ने हमको पूछा था कि आप लोग अलग हो जाएंगे, तो एक बारी 1 महीना पहले राजी हो गई थी। कोर्ट बोला कि आप लोग दोनों म्यूचुअली डाइवोर्स ले लीजिए, तो ये जुडिशियल सेपरेशन की क्या जरूरत है। तो इन्होंने मेरे वकील को और कई वकील को, कम से कम 1 दर्जन वकील जानता है, इन्होंने बोला हमको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए तब हम छोड़ेंगे। हम बोले हम दोनों कितनी बेच देंगे, तब भी संभव नहीं है। बहुत हो गया तो 30, 40, 50 तक सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ और भी कई आईपीएस, आईएएस का डाइवोर्स हुआ है। 1 दर्जन ऐसा केस हुआ है झारखंड में, जिसमें मैक्सिमम 50 लाख तक ही दिया गया है, दिया सका है। और इनका डिमांड है 1.5 करोड़ दो तो छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम दे नहीं पाए, तो इनको चाहिए करोड़ों पैसा, और वो भी रोज। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपए, इसको लगता है कि रोज 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए। मतलब इसके हर वीडियो में, हर पोस्ट में एक भी वीडियो आप देख के बताइए कि जहां वो करोड़ों की बात नहीं करती हो, कि करोड़ों कमाता है, ये करता है, वो करता है। हर वीडियो में, हर पोस्ट में देखेंगे एक सरकार की आलोचना, दूसरा करोड़ों की बात। तीसरा क्या है कि ये हमको नीचा दिखाने के लिए वो हर काम करती है, जिससे हमको नीचा दिखाया जा सके। किसी पर भी अवैध संबंध का आरोप लगा देना। इससे कुछ दिन पहले मेरी एक सगी बहन से बढ़कर जीत हो, जिसको राखी बांधता था, मेरे फेसबुक में कई पोस्ट है,
उनके बारे में पिछले 1 महीने से बोली, उसको गायब करके फिर सोनम कुमारी का किसी को बोलने लग गई, पता नहीं, और बोला कि उससे मेरा बच्चा भी हो गया। उसको छोड़ करके अब नया ट्रेंड आ गया है कि अब आप लड़की बुला रहे हैं आवास में, जिसके लिए मैंने आवेदन दिया है कि इसकी जांच हो, और मेरी जो छबील धूमी की है इसके लिए इसको जरूर कार्रवाई हो कि इस तरह से ये क्यों ट्रेंड कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके जी द्वारा पूरी तरह से मुझे गिरोगे, विक्की गिरोगे यार, गिर जाओ, इधर 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 इधर, हम फिर चल जाएंगे, इधर इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ, अच्छा यहाँ बैठो, यहाँ गिर जाओगे ना, अरे गिर जाओगे यार, अच्छा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, गिर जाओ, अच्छा गिर जाओगे ना, गिर जाता ना, देखा, हाँ अच्छा चलो लो। तो मेरी छवि को धूमिल करना, मेरे माँ पिताजी पर और पूरे फैमिली पर कैसे कैसे किने के परांग कर रहे हो तुम, बदमाश कहीं का, चलो गिरोगे इधर, नहीं बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, हम तुम जा रहे हैं, चलो बाय टाटा। मेरे फैमिली को किस स्तर का भद्दा भद्दा, वो भी मेरी माँ को गाली गलौज से लेके तमाम तरह की के क्या किया है आप देख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि वो सब भी माफ था, मैंने इनके लिए फैमिली को छोड़ दिया था तब भी नहीं माना, लेकिन माँ बाप सबको गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। आप इनके एक कमेंट पोस्ट पे आप देखेंगे कि भद्दी भद्दी गाली, असद बसद, जो कभी किसी महिला के द्वारा शायद आपने अपने अगल बगल पड़ोसी महिला या फैमिली में नहीं सुनेंगे, जो जो शब्द आप वीडियो में, कुछ लोग एगो दोगो जो मेंटल टाइप के लोग हैं या जो भी असभ्य फैमिली के जो जुड़ाव रखते होंगे या नहीं जानते होंगे, क्या होगा तो कैसे होगा, ठीक है, देखिए देखिए देखिए, क्या कि फिर दिक्कत होगा, फिर ऐसी से नहीं सो पाएंगे हम, ऐसी नहीं चलते हैं। तो उसमें क्या है कि इतनी गाली आप नहीं सुने होंगे अपने घर में, परिवार में, आसपास में किसी महिला को नहीं देखे होंगे। इनका आरोप है कि हम इसको मारपीट करते हैं, है ना, ये 6 साल से आरोप लगा रही है, लेकिन रहती मेरे साथ है। कोर्ट में जो 1.5 करोड़ रुपया ये वाला डील नहीं हुआ, कोर्ट में हमको बेल दिया गया था, वो भी इन्हीं के समझौते के कारण, और इन्हीं के स्वजाती बड़े बड़े 4-5 लोग थे जिनके कारण समझौता हुआ था। अभी भी ये दबाव कर रही है समझौता कीजिए, लेकिन इस बार हम डाइवोर्स के लिए लड़ेंगे, इसलिए हम नहीं कर रहे, अभी भी दिखलाई हुई है। एक्चुअली इसका क्या प्लान रहता है कि हमको किसी तरह दबाव बना करके, सब कुछ करके, बर्बाद करके, हमको मेरी हत्या करके, मार के इसको नौकरी लेना है, और काफी पैसा भी हमसे कमाना था, लेकिन कमा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से ऑनेस्टली काम हो रहा है और हो गया, इसलिए फंस गई है। इनका क्या है, एक देखो देखिए, ये तमाम तरीके से हमको बेइज्जत करके, ठीक है, बदनाम करके, इधर आ जाओ, हमारी छवि को बुरी तरह से धूमिल करना चाहती है। आप पूरे भारत में बता रहा हूँ, यदि आप ईमानदारी से बताइए किसी भी महिला को अपने पति के खिलाफ इस तरह से घटिया स्तर से, इतना आक्रामक ढंग से, उसी के साथ रह के इतना करता हो, तो हमको जरूर लिंक इसमें शेयर कीजिएगा कि इतनी हिम्मत किसी भी महिला को अपने पति के खिलाफ, उसी के खाक रही है, उसी घर में रह रही है, सब कुछ करके उसके खिलाफ इतना गाली गलौज करके, इतना आक्रामक करके, और ऊपर से मारपीट का, नहीं, इधर 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 मारपीट का आरोप लगाता हो, ऐसा संभव है? लास्ट टाइम कोर्ट में बोला कि हमको मारता है, पीटता है, ये झूठ मूठ कर रोने का ऐसा एक्टिंग कर देगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट बोला कि ठीक है मारता है तो अलग रही है, बोला कि हमको जान का खतरा है, सुरक्षा मुहैया करा जाए, तो मैंने कोर्ट में भी बोला है, एसपी महोदय के पास भी बोला है, समाज के कई मान्यगण्य व्यक्ति के सामने, महिला के सामने बोला है कि एक काम कीजिए, इस 2.5 एकड़ के बंगले में, आलीशान बंगले में, खूबसूरती में, सब कुछ, यहाँ स्टाफ से लेके गार्ड 24 घंटा सिक्योरिटी भी है, ये रहे, हम एक कमरे में जाके किसी सरकारी सर्किट हाउस में एक कमरे में रह लेंगे, यहीं पे रहे, इसको खतरा नहीं होगी, कभी नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, इससे पहले खूंटी में भी, और एक बार रामगढ़ में फिर मैं 4 साल पहले रहा था, तब भी सर्किट हाउस में जाके महिलाओं को लेके हमला कर चुकी है कि ये लड़की लाता है। मतलब ये हमारे साथ रहना भी नहीं चाहती ठीक से, और हमको कहीं रहने भी नहीं देना चाहती है। ये अपने मन से जब कुछ होता है तो कहीं चल जाएगी 2-4-5 दिन के लिए टाइम पास करके, फिर बोलेगी कि हमको गए लेकिन हमको मना कर दिया, या किसी को धमका दे रहा है, रहने नहीं दे रहा है। मतलब इतनी झूठ बोलती है ये। आप केवल अपने माता पिता, ईश्वर, भगवान, जो भी आपके हैं, आपके बाल बच्चे, आंख से आंख मिला करके पूछिएगा कि क्या आपने किसी भी महिला को इस तरह से, किसी भी पति के खिलाफ इस तरह से सार्वजनिक रूप से इस तरह से भद्र गाली गलौज, इतना आक्रामकता के साथ इस तरह डील करते हुए देखे हैं? देखे हैं तो जरूर बोलिएगा, इसी पोस्ट में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं रिप्लाई दूंगा, और मैं भी देखूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी दूसरी महिला है। क्या यदि हम इसको मारना पीटना शुरू कर देंगे
तो क्या ये मेरे साथ रहेगी एक कमरे में? मतलब मेरे कमरे जस्ट बगल वाला कमरे में हम लोग अलग अलग रहते हैं। देखिए बच्चा भी खेल रहा है ना, विकी, विकी, इस बच्चे को ये लाख चाह के भी कई लोगों के सामने से टेस्ट हो चुका है, कोर्ट के सामने भी दिखा चुका है। ये बच्चा को आप मेरे रहते ही नहीं ले जा सकता है, कुछ भी कर लेगा ये। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा छोड़िए, चलिए, अच्छा विकी नहीं जाने दे रहा, छोड़ो छोड़ो, अच्छा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाने दे रहा। मतलब यहाँ से लगभग 25-30 मीटर के सामने ऊपर में दो कमरा है जिसमें हम रहते हैं। मतलब मेरे ही साथ रह के, मेरे ही आवाज की पे करके, मेरे ही खाना खर्चा सब ले करके, सब कुछ करके, और हमी को गरियाता है और हमी से बोलता है मारपीट होता है। तो भैया हम पूरे बांग्ला छोड़ देंगे, कमरा रह लेंगे। आपके भी जो इनके हितैषी दो चार लोग जो कुछ कमेंट वमेंट करते हैं, जो सुनते हैं, इनको बोलिए ना, इनको कैसे इनको सुरक्षा महसूस होगा। हम यहाँ से चले जाएंगे, इनको आप समझाइए। आप यदि आना चाहते हैं तो आप पूरी गारंटी के साथ आइए। लगभग विधायक, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, आपकी क्या बोलते हैं, डीएसपी, एसपी, सब थक चुके हैं इसके करतूत से। आप एक चीज देखे हैं इतने दिनों में, एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। 5-6 सालों में इसके ना तो भाई, इनके ना बुआ, ना इनके फैमिली के, इनके चाचा वाचा, कोई किसी को इसमें इन्वॉल्व होते हुए आते हुए देखे हैं? नहीं आता है। इसके आतंक से इसके पूरा फैमिली परेशान है। हमारे पास बहुत सारे ऑडियो है, लेकिन हम उसको छिछालेदर नहीं करते हैं। उनकी क्या गलती है? उनके कोई भी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। उनका यही कहना है कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब फैमिली इसको छोड़ चुका है। हर बार इसको ड्रामा करना है, हर नया नया लोग इसको साथ देता है। एक बार जब पुराना देता है तो उसको छोड़ देता है। आप देख लीजिए पिछले 6 महीना में इसके जो साथ घूमने वाले, रहने वाले, साथ देने वाले अलग अलग लोग होते हैं। आप देख लीजिए, आज ये थाना में जाके के वहां पूरा गुंडागर्दी की है कि हम एफआईआर कीजिए, जबकि सेम 498 के एफआईआर बगल वाले थाने में एक ऑलरेडी दर्ज है और वो अभी पेंडिंग है। इसी ने कहा था पिछला एसपी को कि मुझे यहाँ के पुलिस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसकी जांच सीआईडी से कराया जाए, लिख दिया। तो उसके बिहाफ पर एसपी ने लिख दिया सीआईडी को। अब जांच सीआईडी के